नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है और प्रधानमंत्री खुद भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार यूएस और इजराइल यानी अमेरिका और इजराइल के हितों का ध्यान रखते हैं, राष्ट्र हित का ध्यान नहीं रखते हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर भारत की विदेश नीतियों को निजी बनाने का भी आरोप लगाया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत की विदेश नीति है उसको निजी विदेश नीति बना करके चलते हैं। भारत की नीतियों पर बाहरी प्रभाव का दावा भी किया है। जैसे शुरुआत में मैंने बोला कि यूएस और इजराइल के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, ऐसा आरोप जो है ये खुद राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लगा रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और प्रधानमंत्री की विदेश नीति भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने कहा किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। आइए हम विस्तार से बताते हैं कि राहुल गांधी ने एक्चुअल में क्या कहा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. The Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. यूएस डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. अभी शुरुआत हुई है. एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग है. आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया. तो दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं जिस भाषण को एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन इररिलेवेंट कहते हैं, उसके एक लाइन पढ़ता हूं, फिर मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था. उन्होंने कहा था कि भारत की कोशिश रही है कि तेल, गैस, फर्टिलाइजर या कोई और जरूरी चीज ले जाने वाले जहाज भारत सुरक्षित पहुंचे. दर्शकों को बताते हैं कि जिसको इररिलेवेंट कहा था वो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस भाषण को. भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे. लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है. इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है. सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है. देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके. तो दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो आपने सुना, दर्शकों ने भी सुना, और मुझे लगता है कि जिसको इररिलेवेंट कहा जा रहा था उसका भी
परिणाम आप खुद ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने राहुल गांधी को भी सुनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनाया कि उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा था। अब हम चर्चा करेंगे। साहिल बशीर जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, राजीव सराफ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव से जानना चाहूँ, राजीव जी, जो इस वक्त वाकई में हमें ये मान के चलना चाहिए कि संकट है, पूरे विश्व में संकट है, ये 5 दिन टला है, ठीक है, कुछ देर तक के लिए टला है। इस संकट में मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर सरकार आल पार्टी मीट बुला रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयान जो एलओपी ने दिए हैं उसका कोई रेलेवेंस रहता है। इस वक्त देश के साथ खड़ा होने की जरूरत है। राजीव सराफ। शुक्रिया विनोद जी। बड़े अजीब से हालात हैं आज मेरे शहर के, बड़े अजीब से हालात हैं आज मेरे शहर के, थम गए हों जैसे लम्हात आज मेरे शहर के, कौन अपना है गैरों में गैर अपनों में, कसौटी पे खड़े हैं जज्बात आज मेरे शहर के। विनोद जी, आज जो आप बात कर रहे हैं एलओपी को होना चाहिए विदेश, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई हमारी विदेश नीति है कहाँ। जब कोई देश में समस्या आती है तब तो ये अपोजिशन को कहते हैं कि एलओपी को भी होना चाहिए, विपक्ष को भी होना चाहिए, आप बताइए क्या करना है। लेकिन हमने कई सालों में देखा, ये 2014 के बाद ऐसा हुआ कि जब विपक्ष को कभी कॉन्फिडेंस में लिया नहीं जाता। हमने इससे पहले की भी राजनीति देखी, चाहे अटल जी की सरकार थी, चाहे वीपी सिंह जी की थी, राजीव जी की थी, या मनमोहन सिंह जी की थी। उस समय अपोजिशन को बराबर कॉन्फिडेंस में लिया, कई डेलीगेशन अपोजिशन ही लीड करती थी। यूएनओ में कहीं जाना हो, कुछ जाना हो, तो अटल जी को उस समय भेजा गया था नरसिम्हा राव जी के थ्रू। तो मेरा ये कहने का, हमारी कंट्री फर्स्ट है, लेकिन समस्या ये है कि विदेश नीति में हमारे समझ में नहीं आता विदेश नीति कहाँ है। नेपाल ले लो, भूटान ले लो, आपका छोटी छोटी कंट्रियां ले लो, बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान से चलो हमारा शुरू से उनका हमारा रहा, लेकिन बाकी कंट्रियां आज हमें आंख दिखा रही हैं। हम विदेश नीति, ईरान जो हमारा हमेशा समर्थक रहा, और 1994 में जब ये पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन मुस्लिम कंट्रियों के थ्रू लाया तो ईरान ने साथ दिया था इंडिया का और कहा था हिंदुस्तान के मुस्लिम पहले इंडियन है, उसके बाद वो मुस्लिम है। तो कहने का मतलब है ये विदेश नीति का मुझे समझ नहीं आता। ईरान पे हमला हुआ, हम कंडेम तक नहीं कर सके। चलिए, हमने ये भी नहीं कहा कि भाई गलत हुआ, या इस महीने में रमजान में ये नहीं होना चाहिए था। राजीव जी, मेरी तर्कश में, क्योंकि मेरे क्लासमेट भी हैं, आप मेरे मित्र भी हैं, तर्कश में बड़े सारे वाहन हैं, मैं आपको चीर सकता हूँ, लेकिन आप फिर कहेंगे 3-1 की रेशो होगी। नहीं, मैं चाहता हूँ 2-1 की रेशो ही बने। ये राजीव जी का कहना है, राम श्रीवास्तव जी, कि कोई विदेश नीति है ही नहीं, कहीं दिखती ही नहीं है। आप जरा इनको बताइए, ट्रांसपेरेंट वे में बताइए कि क्या है विदेश नीति भारत की। पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि विदेश नीति होती क्या है। जी, क्या सिर्फ जो है विरोधी दल के नेता सरकार की आलोचना करें, टांग खींचें, कपड़े फाड़ने की कोशिश करें, बाल्टी खाल निकालने की कोशिश करें, अच्छाइयों के प्रति आंखें बंद कर लें, जी, जी, और जी। नकारात्मक सोच रखना ही क्या विदेश नीति है? अगर यह है तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जहां तक सवाल विदेश नीति का है, जरा कभी सोचा रूस यूक्रेन के युद्ध में जिस समय हजारों हमारे जो स्टूडेंट्स को, लोगों को, उनको हम कैसे निकाल कर लाए थे? ये विदेश नीति की सफलता थी। विदेश नीति क्या होती जानना हो तो कुछ समय देश में जाकर रहिए, तब आपको पता लगेगा कि भारत सरकार जो है अपनी विदेश नीति के आधार पर किस तरह से व्यापार, व्यवसाय, रक्षा की सभी सामंजस्य और बहुत सारी चीजें करती है जिनकी आपको कल्पना भी नहीं है। अगर कोई विदेश में जाकर बीमार पड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या और किसी आपदा में फंसता है, तो हमारी सरकार वहाँ के विदेश, हमारा जो वहाँ पर दूतावास है, कितना आगे होकर काम करता है, उसकी आप यहाँ बैठकर कल्पना नहीं कर सकते हैं। विदेश नीति क्या होती है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, और विदेश नीति का क्या कार्य होता है और कैसा होता है। हमारे जो मूल सिद्धांत है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठा कर देखा तो हम उसकी आंखें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये विदेश नीति है। हमने आज तक कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन तत्कालीन जो संचालक थे हमारे देश के, उनकी त्रुटि के कारण आज अगर आप 1923 की वो संधि देखते
जिसको कि ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत और चाइना से किया था। उस संधि में क्या था? उस संधि में ये था कि जो सेंट्रल तिब्बत है उसकी देखभाल कौन करेगा? चाइना। और दक्षिण हिमालय का पूरा देखभाल कौन करेगा? ब्रिटिश इंडिया करेगा। हमारी सरकार ने आकर ये कहकर कि वहां पर तो कुछ है ही नहीं, पैदावार होता नहीं है, जंगल खंगल है और बर्फीला स्थान है, अब वहां से अपनी चौकियां हटा दी। क्या हुआ नतीजा? 1962 में हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ और हमारे नेता, आज के विदेशी मामलों के जानकार जो अपने आप को समझते हैं, जो बार बार कहते हैं कॉम्प्रोमाइज हो गए, वो कहते हैं अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो 15 मिनट में 100 किलोमीटर टैंक देता। और आज जो उल जलूल बातें की जा रही हैं विनोद जी, क्या आती है? इसलिए इस तरह का व्यक्ति वही होता है जिसको कि पैरानाइडल पर्सनालिटी डिफिशिएंसी होती है। डॉक्टर साहब साहिल जी के पास जाना चाहूंगा। साहिल भाई, बार बार ये भाजपा पर, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का आरोप लगता है। आपसे जवाब चाहता हूं कि आप खुल कर के विपक्ष को इस कॉम्प्रोमाइज शब्द का जवाब क्यों नहीं देते? शुक्रिया विनोद साहब। सबसे पहले तो मैं एक चीज बयान कर दूं कि राजीव जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में शेर व शायरी भी शुरू की और इन्होंने कई चीजें गिनवाई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये भूल रहे हैं, मैं इनको याद दिलवा दूं कि जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो नेशनल इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, जो ग्लोबल लेवल पे हमारे देश के इज्जत की बात कर रहे हैं, उनको बता दूं कि इनके सुप्रीमो राहुल गांधी जी उन्हीं देशों में जाकर अपने ही देश के खिलाफ बयान देते हैं, अपने ही देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं, अपनी ही देश की नेशनल सिक्योरिटी पे उंगलियां उठाते हैं और अपने ही देश के जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पूरा निजाम चलाते हैं, उस पे उंगलियां उठाते हैं और शक की निगाहों से ये बदनाम करते हैं देश को हर एक लेवल पे। और अगर ये चाहें तो मैं इनको डेट और इनके स्टेटमेंट भी राहुल गांधी के जो है वो गिनवा सकता हूं कि इन्होंने कब कब कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं और कब कब इन्होंने यहाँ के देश की इंटीग्रिटी पे हमला करने की कोशिश की है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए फॉरेन पॉलिसी किसी राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे नहीं चलती है, किसी राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेके नहीं चलती है कि उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो उनके बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोलने पे मजबूर हूं, थोड़े बहुत फॉरेन जीन्स हैं तो उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये हमको अपने हर एक देशवासी के लिए, हिंदुस्तानी के लिए देखना है, अपने देश के लिए, नेशन फर्स्ट, अपने देश के लिए बोलना है। तीसरी बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक एग्जाम्पल राजीव जी या इनके राहुल गांधी जी हमको दे कि जहां पर फॉरेन पॉलिसी को लेके किसी देश के दबाव में आके हमने कोई डिसीजन लिया है, कोई एक एग्जाम्पल बता दे कि आपने ये चीज करी है, तो इनकी बात शायद से मैं मानता हूं। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हमारा जो भारत में डिसीजन लिया जाता है, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जाता है, एक फ्रेंडली डिसीजन लिया जाता है, हर एक देश के साथ भारत का संबंध अच्छा है, भारत के रिलेशंस अच्छे हैं, उनको बैलेंस तरीके से मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो फॉरेन पॉलिसी होती है। किसी एक पर्टिकुलर वे में जाके अपने देशवासियों को और अपने देश को बदनाम करने की, उसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहते। चलिए राजीव जी, एक आध सवाल मैं भी आपसे कर लेता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं मदद करो, मोदी को हटाना है। आप कहते हैं कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। दिग्विजय सिंह के बयान देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं? चलिए अब मैं बशीर साहब का सवाल आपसे पूछूं, कोई ऐसा स्टांस बता दीजिए जब किसी के कहने पर भारत ने कोई फैसला लिया हो। विनोद जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैंने सीज फायर करा, युद्ध रोक दो जी, तो मेरे को बताइए ये होगा? हिंदुस्तान के बंदे, हिंदुस्तान के इंडियंस को बेड़ियां, जब प्रधानमंत्री अमेरिका में जफी और पप्पी लगा रहे थे तब उनको बेड़ियों में बांध के
घसीट के बाथरूम के पास रख के और उनको मतलब विदाउट सीट वो एयरफोर्स के जहाजों में अमृतसर उतारा गया। अब उनको बाहर उतारा गया और उनके साथ क्या दुर्गति की सारा देश जानता है। उसके बाद हम पे 18% का टैरिफ और उनको 0% का टैरिफ, वो किस बात का, वो कौन सी विदेश नीति हुई जी? आप मुझे बताइए, 18% हम दें और हमारी चीज 18% महंगी और उनकी 0% पे, उनकी 18% सस्ती होगी। उनकी चीजें यहाँ हमारे किसान पे आप कर रहे हो, कपास पे हो जाएगा। हमारे यहाँ कितने किसानों का जो एक्सपोर्ट होता था दवाइयों का, दूसरा मेडिकल का वहां होता था, अब वहां आप बोलोगे नहीं जी। और सबसे बड़ी बात है, जो पाकिस्तान मिलिटेंसी को सपोर्ट करता रहा, उन्हीं के आर्मी के चीफ को वहां बुला के सम्मानित करके डिनर कराया जाता है। ये कौन सी विदेश नीति है? किस विदेश नीति की आप बात कर रहे हो? विदेश नीति वो होती है जब इंदिरा जी थी, वो बगैर अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिलके आ गई, उनका रख अपने पास, तो 17वां बेड़ा बेज या 7वां बेज होंगे 2 टुकड़े। ये होती है विदेश नीति, ये होता है आयरन लेडी। ऐसे नहीं उसको आयरन लेडी कहा गया। आज के जो है हमें कई दफा शर्मिंदगी होती है जिनके साथ इनकी दोस्ती है, वही हमारी राजीव जी सॉरी टू से, हमें भाषण नहीं सुनना है, मैंने एग्जाम्पल मांगा है। 26/11 कहाँ थी विदेश नीति, किस जवाब में? पॉलिटिशियंस ही हैं, भाषण नहीं सुनते यहाँ पे। डॉक्टर राम जी बताएंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, 26/11 कहाँ थी विदेश नीति, कौन सा जवाब आया था? खाली डोजियर और फोटोग्राफ भेज दिए थे? कोई सा भी जवाब नहीं आया था, बल्कि हमने तो जो है हमारी विदेश नीति की उस समय जो स्थिति थी और आज की स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस समय की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी, इतने बहुमत में सरकार होने के बावजूद भी उनको देश हित में, जनहित में जो निर्णय लेने थे, गरीबी तो नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम कर दिया था। खैर वो एक इतिहास की बात है, उस पर ज्यादा चर्चा ना करें, क्यों आपातकाल दुनिया में कोई नहीं भूल सकता है। मैंने भी उसको देखा है और मैंने तो 5 किलो राशन पे है राम जी, 81 करोड़ लोग हिंदुस्तान के 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। गरीबी बढ़ी या घटी है? आप कम से कम हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आज आप पाकिस्तान में होते तो आपको 5 किलो राशन खरीदने के लिए महीने भर की जुगाड़ लगाना पड़ती। आप जो है समझ नहीं रहे हैं दुनिया किस स्थिति में है। आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करने दोगे, आप उनको राशन पे डिपेंड करोगे। 140 करोड़ या 150 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, तो आप 5 ट्रिलियन पे कहाँ हो? इस समय देश जिस रफ्तार से प्रगति कर रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, मेड इन इंडिया, ये सब चीजें जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप तो एक तोप खरीदते थे, 3 ट्रायल में गिर गए, 3 तेजस। आप सुनिएगा, आप तो उस समय जब एक तोप खरीदते थे बोफर की तो 50% कमीशन जो है इटली के दलाल को दे दिया करते थे। आज हम जो है अपने यहाँ सब चीजें बना रहे हैं। जो 516 करोड़ में कांग्रेस ने छोड़ा, आपने 1600 करोड़ में खरीदा रफेल, और टेक्नोलॉजी भी नहीं ली। टेक्नोलॉजी भी आपके पास है रफेल की। इतना सोना गिरवी रखे आए थे अपना खजाना भरने के लिए, और क्या आज हम वो सोना पूरा का पूरा वापस लेकर आए हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति है अब दुनिया में तीसरे कदम पर आने वाले हैं और 2047 में हम निश्चित रूप से भारत की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। आप कितना भी उसके टांग खींचने की कोशिश करें, कपड़े फाड़ने की कोशिश करें, कितने भी अवरोध खड़े करें, आप जितना चिल्लाएंगे, जितना कॉम्प्रोमाइज, हर 1 घंटे में पढ़े लिखे का सुसाइड हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां बंद हो चुकी हैं। आज दुबई की वजह से गुजरात पूरा बैठ गया है। अरे श्रीमान जी, अभी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री देखी नहीं है। आज की तारीख दुनिया की किस हालत में है उस दिशा में जरा झांक कर देखिए, तब आपको पता लगेगा। आज की तारीख में अगर दुनिया में सबसे सुरक्षित देश कोई सा है तो भारत है। जरा थोड़ी बाहर नजर डालकर देखिएगा, शिया और सुन्नियों की लड़ाई हो करा दी गई है, किस तरह से नरसंहार हो रहा है, 72,000 लोग मर चुके हैं। अब अगर ट्रंप कुछ कहता है तो क्या हमारी विदेश नीति ट्रंप के लिए चलेगी? ट्रंप के कहने से हम अपने देश में विकास कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 30 दिन का तेल ले लो रूस से, हमने 30 दिन का तेल ले लिया रूस से। अब वो कहेंगे 45 दिन का लो, हम 45 दिन का लेंगे भाई। समय बंदिश लगी हुई थी, उस समय क्या रूस से तेल खरीद रहे थे, ट्रेन आ रहा था। और देखिएगा, पहले फंडामेंटल समझ लीजिए विदेश नीति क्या होती है, देश का हित क्या होता है। हमारे जो है एलओपी बार बार कहते हैं देश का हित बर्बाद कर दिया, अमेरिका को भेज दिया। अरे देश हित की परिभाषा तो बताओ। ऐसे लोगों को
पूरी तरह से भ्रमित व्यक्तित्व कहते हैं, जो कि सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है उनका, वो उद्देश्य होता है नकारात्मक सोच, भड़काना, जिससे जनता में उन्होंने बहुत कोशिश कर ली जैन जी को भड़काने के लिए, जैसे श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, यहाँ भी हथकंडे अपना लिए, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, दोस्ती है। साहिल जी विपक्ष की, डॉक्टर साहब साहिल जी विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? साहिल बशीर जी, विपक्ष की भूमिका, साहिल जी से पूछना है, साहिल जी विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए विनोद जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस अभी अपनी पुरानी किसी उसी सोच के साथ चल रही है, जो शायद इनको अभी मालूम भी नहीं है कि भारत किसी के इशारे पे नहीं चलता, भारत किसी के टेरर कैंप का या किसी के ऑर्गेनाइजेशनल कैंप का या किसी के मिलिट्री कैंप का हिस्सा नहीं है। भारत एक खुद में एक पावर है जो किसी के इशारे पे नहीं चलता है, जो डायरेक्शंस देता है बाकी मुल्कों की उनको कैसे चलना है। ये एग्जाम्पल एक नहीं 100 आपके पास पड़ी है, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो भारत देश की छवि ग्लोबल लेवल पे बढ़ी है, ऐसे नहीं बनी है। अगर कांग्रेस की नीतियों पे चलना होता तो हमारी स्थिति क्या होनी थी, वो अब राम जी ने आपको अभी बड़ी अच्छी तरह से समझाया। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मोटिव है इस वक्त कि किस तरीके से हम अपनी टांगे वापस खड़ी करें, जो टांगे यहां की जनता ने, देश की जनता ने काट ली। जो इस देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, कांग्रेस चाहती है कि वो पहले अपने पांव में खड़े हो जाए, और उस पांव पे खड़े होने के लिए वो साम धाम दंड भेद कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो अभी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप गैस की बात करें, कितने सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा एक्सपोज किए गए, उनकी बात करिए, फिर चुप क्यों है? प्रोपेगेंडा आपने चलाया, जलसे जुलूस आपने निकाले, एक तरफ से आपके जलसे निकल रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है गैस सिलेंडर घर वालों को दिए जा रहे हैं। आप एक नैरेटिव लेके चले हैं कि इस देश को बर्बाद करना है, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर देश बर्बाद होगा, यहाँ का नौजवान बर्बाद होगा, तो आपकी टांगें खड़ी हो जाएंगी, आपकी कुर्सियां खड़ी हो जाएगी, और आपके जो खजाने बंद हो चुके हैं, जो आप लूटते थे करप्शन के वक्त के, वो वापस भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यहां का यूथ, पूरे भारत का नौजवान अब ये समझ चुका है, वो पिछले इलेक्शंस में आपको दिखा चुके हैं, और आने वाले इलेक्शंस में भी आपको पूरे का पूरा जो है दरवाजा दिखाई देगा कि किस तरीके से भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा। चलिए साहिल जी, समय का अभाव है। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।